अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शुबिका जहां। आज का व्लॉग शुरू होता है दिल्ली से। हम लोग मधुबनी से दिल्ली आ चुके हैं अपना रिसेप्शन वगैरह करके। मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड आए हैं और मेरी ननद आई है। और कल वो सुबह चली जाएंगी यहाँ से। ये बस एक दिन हमारे साथ रुक रही हैं। कल उनकी सुबह है फ़्लाइट और वो चली जाएंगी जर्मनी। तो एक दिन हमारे पास था, हमने सोचा कि घर में बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है क्यों नहीं बाहर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो फिर हम सब ने डिसाइड किया हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो मैंने सजेस्ट किया कुतुब मीनार चलते और सब लोग अग्री कर गए और फिर हम लोग रेडी वेडी होकर के कुतुब मीनार के लिए निकल जाते हैं। और अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है जब हम लोग मधुबनी गए थे, तो वहाँ भी हम लोग एक प्लेस गए थे। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ब्लॉग जाके देखिए, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो फिर हम लोग पहुँच जाते हैं कुतुब मीनार और मुझे ये प्लेस इतनी पसंद है। मतलब बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में और मैं हर जगह जा चुकी हूँ। मतलब हर जगह जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट मोस्टली मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ। बट कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। बहुत अच्छा और बहुत प्यारी प्लेस है ये। फिर यहाँ से हम लोग ऑनलाइन टिकट लेते हैं QR को स्कैन करके और थोड़ा बहुत मैं व्लॉग के लिए शूट करती हूँ। फिर हम लोग चले जाते हैं अंदर। एंड कुतुब मीनार की टाइमिंग होती है सुबह 7 बजे से 5 बजे टाइम, इवनिंग तक। और हम लोग ऑलरेडी हमें काफ़ी लेट हो चुका है। हम लोग यहाँ 4 बजे आए और 1 घंटे में आई डोंट थिंक कुछ भी कवर कर पाएंगे। और इसकी जो एंट्री फ़ीस थी वो इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ थी और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़। तो एंट्री फ़ीस तो बहुत ही सही सी रहती है। कैमरे तो कुछ और शूट हो जाएगा और आईफोन से कुछ और हद दिमाग। एंड मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, लाइक ये लोग ना बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं कि आप कोई भी कैमरा वगैरह अंदर गेट के ले जाओ। जबकि फ़ोन्स तो रहते ही हैं हमारे पास और हम चाहे तो फ़ोन से भी बहुत अच्छी क्लिक कर सकते हैं। शायद कुछ और रीज़न होगा, बट कैमराज आर नॉट अलाउड। आपको वो गेट पे ले लेंगे या फिर आपके पास कोई ट्राइपॉड स्टैंड है या कुछ भी ऐसा है तो। सुंदर प्लेस है ना हनी, सुंदर है ना ये है एलाई मीनार और ये भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था और उनका ऐसा विजन था कि इसे वो कुतुब मीनार के भी डबल हाइट से बनाएंगे, बट ये मुकम्मल नहीं हो पाया और बीच में उनकी डेथ हो गई। और अब हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं इस ब्यूटीफुल से मीनार, कुतुब मीनार के सामने। और मैं देखते ही एकदम एक्साइटेड हो गई। मैंने बोला अच्छे एंगल से मेरी पिक्चर्स लो, मेरी वीडियोस लो। और मैं हनी को बताने लगी बहुत सारी बातें। मतलब जब मैं लास्ट टाइम मेरे सिस्टर्स के साथ आई थी, हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया था, क्या क्या देखा था। और ये है कुतुब मीनार के अंदर जाने का दरवाज़ा। और इस दरवाज़े को पब्लिक के लिए 1981 के बाद बंद कर दिया गया क्योंकि उस टाइम पे एक हादसा हो गया था जिसमें 45 लोगों की जान चली गई थी। तो तब से आज तक ये दरवाज़ा बंद है, कोई पब्लिक अंदर नहीं जा सकती है। और फिर मैं और हनी कुतुब मीनार के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। कुछ मैं उन्हें बता रही थी, कुछ वो मुझे बता रही थी। और ना कुतुब मीनार के साइड से जब ये फ़्लाइट गुज़रती है इतना अच्छा लगता है। तो हम दोनों वही सब देख रहे थे और मैं अपनी व्लॉग के लिए अपने हस्बैंड से शूट करवा रही थी और वो मुझसे बहुत इरिटेट हो चुके थे। और आप ये जो प्लेस देख रहे हो ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। दिस इज़ अलाउद्दीन खिलजी टुम्ब। और इसके साइड में जो भी ऐसे रूम शेप के आपको दिखेंगे प्लेसेस, वो जो हैं वो सब मदरसा हैं। मतलब कि इनके मकबरे के अटैच्ड चारों तरफ ऐसे मदरसे बने हुए हैं। एंड दिस इज़
आली दरवाज़ा, और इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और मैं बता नहीं सकती, इतना ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्ट है। इंस्क्रिप्शन जितने इसके ऊपर किए गए हैं, वो इतने खूबसूरती से किए गए हैं, इतनी बारीकी से किए गए हैं। मतलब उस टाइम के क्या आर्किटेक्ट्स होते थे, और क्या ज़बरदस्त बनाते थे यार। मैं तो जब भी जाती हूँ ऐसे किसी भी मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेस में, मैं एकदम फ़ैन हो जाती हूँ। See, this is so pretty. नहीं फिर आगे मत कहना ये सब कुछ भी। एंड आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, बट मुझे ऐसे प्लेसेस पे जाना, हिस्ट्री जानना, वहाँ की वो पहले क्या था, क्या से क्या हुआ, मुझे ये सब जानना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। और ये जो है, दिस इज़ द टॉम्ब ऑफ इमाम ज़ामिन, मतलब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है ये। बाकी चीज़ों से बाद में बनी थी, मतलब जितने आप और भी प्लेसेस देख रहे हो उनके ये बाद बनी थी। ये लोधी पीरियड के टाइम पे बनी थी, और जब मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो रहा था, ये उस टाइम की है। और मुझे ऐसी प्लेसेस इतनी पीसफुल लगती हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत देर तक अकेले बैठ कर के ये सब देख सकती हूँ और इन्जॉय कर सकती हूँ। और शाम के बाद जब ऐसे लाइट जल जाती है तो ये अलग ही खूबसूरत लगता है, पूरा एरिया ब्यूटीफुल लगने लगता है। चलो बाय कुतुब मीनार, फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी। हाँ ठीक है। एंड कुतुब मीनार से घूम फिर कर हम लोग आ जाते हैं, और हम लोग चले जाते हैं सेलेक्ट सिटी वॉक। साकेत में ही मॉल है ये, तो हम लोग यहाँ चले आते हैं क्योंकि हनी को कुछ कुछ चीज़ें लेनी है जो वो मधुबनी में नहीं ले पाई थी। उसे कुछ कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ फॉर्मल ड्रेसेस लेनी है, तो हम लोग वहाँ से ये सब लेते हैं और लेके निकल जाते हैं घर। मतलब घर नहीं जाते हैं, नज़ीर रुकते हैं और नज़ीर में करते हैं एकदम यम सा खाना, और फिर चले जाते हैं घर। और ये क्लिप है सुबह की। तो सभी को देखा हम लोग स्वागत है और अभी हम जा रहे हैं तुम तो अच्छा बोल लोगे मुझसे ज़्यादा। एयरपोर्ट। हाँ और आपको क्या लग रहा है एयरपोर्ट पे क्या होगा? मार हो रही गाय की मार हो रही। ये जब ब्लूपर्स डाल देना बेचारे गाय की मार हो गई भाई गौर हो गई है पूरी। राजनगर की मार के सामने कुछ नहीं है। एंड सुबह सुबह हम लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट। हनी की है आज की फ़्लाइट और वो आज चली जाएगी जर्मनी। तो उस दिन, मतलब जिस दिन हम लोग ये गए थे, तो व्लॉग मैं आपको लेट शेयर कर रही हूँ, बट जब जिस टाइम पे हम लोग जा रहे थे उसे ड्रॉप करने के लिए, तो इतना मन भारी सा हो रहा था, मेरा भी दिल एकदम भारी था और राग़िब का भी। मगर बट हम लोग ने पूरी कोशिश की थी कि हम लोग नहीं रोएंगे, क्योंकि उसे तो इतना लंबा सफ़र करना है, इतना दूर जाना है, और अगर हम लोग रोएंगे या थोड़ा सैड दिखेंगे तो उसे फिर हिम्मत नहीं होगी। हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के थे, और ये इस मोमेंट पे जब वो ऐसे जाने लगती है तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत रोना आ गया था। और यहाँ पे अब हम लोग मतलब उसे छोड़ देते हैं और वो इतना आगे खुद जाती है, और इस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतनी देर तक तो वो साथ थी, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे रो वो नहीं रहे थे। बट यहाँ पे जब वो जाने लगती है तो मुझे बहुत 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 सैड फील होता है। अरे इंशाल्लाह वो जल्दी आएगी और फिर हम लोग जल्दी मज़े करेंगे। राग़िब तो बहुत सैड थे इस टाइम पे, ये मोमेंट होता ही।